एप्लीकेशन नंबर 65, पेज नंबर 97, एप्लीकेशन नंबर 65। हालांकि सब तो बना ही हुआ है एप्लीकेशन में, लेकिन वो लोग बहुत स्टेप जॉइन कर देता है तो समझ में नहीं आएगा आपको, बनाओ देख करके भी। देखो जी, क्वेश्चन खाली मैंने बोल दो नंबर, क्या नंबर एप्लीकेशन 65 बोलो क्या B लिखा plus C, बी प्लस सी, yes sir, बी प्लस सी minus A माइनस ए by वाई y plus minus X, जेड माइनस एक्स इक्वल टू C plus A सी प्लस minus B जेड प्लस एक्स minus Y माइनस वाई equal इक्वल टू to A plus B ए प्लस बी minus C माइनस सी by X plus Y minus X प्लस Y X plus Y minus X। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो कि ऊपर का सब जोड़ दे, नीचे का सब जोड़ दे। आपको दे रहा दो बेस्ट, दो आदमी नहीं मिलाना आपको, जोड़ देंगे सब ऊपर का, नीचे का जोड़ देंगे ना, तो क्या होगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, कुछ कटेगा देखो, यहाँ देखो प्लस बी और माइनस बी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, कितना बचा ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी बचा। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो ये वाला माइनस एक्स कटा प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, कितना बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये होगा ना, हम लोग अब क्या बनाएंगे, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या इसका उल्टा होगा, लिखेगा तो ए बाई एक्स इक्वल टू बी बाई वाई इक्वल टू सी बाई टू। आंसर क्या बोलो प्रैक्टिस सब सॉल्व करके देखो, बोला साबित करो कि हर रेशियो इसके बना हुआ है, तो आंसर आएगा। और लोग बताओ कैसे बना हुआ। ठीक है, हो गया, फोटो ले लेंगे इसका, काम कर लो। ये इज माइनस वाई, पाउज करो इसको, बोला आसान था। एप्लीकेशन नंबर 61 में क्या लिखा हुआ देखो, एप्लीकेशन 61 तो काफी क्वेश्चन बोल दिया होगा उनको, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई बी प्लस सी। ठीक है, इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई सी प्लस ए। बताओ सर, क्या बताओ। देखो इस सभी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करो, क्या होगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए और माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी सी प्लस सी प्लस सी प्लस कितना में देखो, यहाँ से माइनस सी प्लस सी कट गया, माइनस ए प्लस सी कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, अच्छा कितना बन गया ए प्लस बी प्लस सी। नीचे तो कितना बचा 2a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 कॉमन लीजिए, a प्लस b प्लस देखिए कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 2 बोला इसको, हाँ पे बोला
तो मतलब क्या हर कोई किसके हर कोई बराबर क्या हाफ आ गया। अब करेंगे हम लोग एक पार्ट को ले उतारते हैं, ठीक है। इसको इतना बराबर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी को बनी बना रहे हैं, वाली तरीके से बना हुआ ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी। मतलब क्या यहाँ पर इसके बराबर भी आधा है, इसके बराबर भी आधा है, उसके बराबर भी आधा है। हाफ है, आधा मतलब हाफ है, ठीक है। अरे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर कितना होगा 2a प्लस 2b माइनस 2c a प्लस b। ए बी को वहाँ ले जाइए, सी को यहाँ दीजिए, क्या बनेगी माइनस 2c a प्लस b माइनस 2a और माइनस 2b। माइनस 2c इक्वल टू कितना हुआ माइनस a और माइनस b, ठीक है। माइनस कॉमन लेके दोनों कट जाएगा, माइनस कॉमन में क्या बचेगा ए प्लस बी होगा, माइनस कॉमन में से कटेगा। कितना रहा आपका था, सब पार्ट नहीं करेंगे, सब पार्ट लिखेंगे सिमिलरली, एक ही पार्ट करेंगे, बाकी दो लिखेंगे सिमिलरली। तो कितना करोगे देखिए 2c इक्वल टू ए प्लस बी। हर बात समझ में आई। अब देखिए आपका आप चूँकि यहाँ पर 2c है ना, हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ सी ऐड करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर a प्लस बी है, c मिसिंग लग रहा है, तो c को यहाँ पर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो c को दोनों तरफ ऐड करेंगे, यहाँ 2c प्लस c हुआ और यहाँ पर a प्लस b प्लस c, तो कितना हो गया 3c इक्वल टू कितना हो गया a प्लस b प्लस c हुआ। c इक्वल टू कितना हो गया a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 3 इक्वल, ठीक है लगा। अच्छा देखो हम लोग पहला वाला लिए हैं, तो क्या हम लोग का आएगा 2c इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, और इस दूसरा तरीका क्या आता हुआ होगा, तो यहाँ पर c था माइनस c था, तो c 2c कितना है a प्लस बी, इसको वाले लेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान दो इसके ऊपर, यहाँ माइनस c है तो 2c बराबर a प्लस बी आएगा, जैसे यहाँ माइनस है कितना आएगा 2 इक्वल टू b प्लस c। यहाँ पर क्या निकलेगा यहाँ से b इक्वल टू बी नहीं a इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3 आएगा। बात समझ में आ रही है। वैसे अगर इसको लेकर तो क्या आएगा, यहाँ 2b रहेगा, यहाँ पर a प्लस सी रहेगा ना, फाइनली यहाँ पर कितना आएगा b इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 3। आपको दो रुपये लेना दरकार नहीं, क्या कीजिएगा लिखिएगा सिमिलरली। इस पर ध्यान दिया, इस पर ध्यान दिया, यहाँ माइनस सी है, यहाँ पर 2c है ना, 2c इक्वल टू a प्लस बी आया, वैसे यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 2a इक्वल टू b प्लस सी आएगा, यहाँ कितना आएगा 2b इक्वल टू, इस तरह यहाँ पर c ऐड किया है, इसी केस में a ऐड करेंगे, इसी केस में b ऐड करेंगे, आएगा इधर ही, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होगा हम लोगों का a बराबर भी क्या होगा a प्लस b प्लस सी बाई 3। इसी तरह b बराबर क्या होगा a प्लस b प्लस सी बाई 3। आपको सवाल में क्या प्रूफ करने बोला है, ए बी सी तीनों बराबर होगा, देखिए बोला है क्या तीनों बराबर नहीं आया है, आया तो क्या मतलब देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक। इससे आसान तरीके से बना, ठीक। बस गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, बस इसको पॉज कीजिए। देखो ये क्वेश्चन नसीब खराब है तो क्वेश्चन आएगा तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बनाना में भारी, देखने में लग रहा है टफ है, लेकिन बनाने में भारी नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा करना क्या है, वो क्वेश्चन आपको खुद बोलेगा करना क्या है। ये वाला दिया हुआ है आपको, ये वाला प्रूफ करना, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए कि नीचे में जो ए बी सी है सब में स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है। तो अगर आपको यहाँ पर a स्क्वायर करना होगा या यहाँ पर b स्क्वायर करना होगा या c स्क्वायर करना होगा तो कैसे करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन में सब में स्क्वायर है, तो एक हिंट्स क्या लग रहा है हमको, तीनों को स्क्वायर बनाना हो, तीनों को स्क्वायर बनाना होगा। तो अब इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे, स्क्वायर क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है, तो इस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यहाँ भी करेंगे,
यहाँ सी से तो वहाँ से करें। कितना नंबर बोले यहाँ पर ए बी जेड प्लस ए सी वाई यहाँ पर बोलो बी सी एक्स ए बी जेड इक्वल टू ए सी वाई बी सी डिवाइड बाई सी। यहाँ तक तो परेशानी है, ठीक है ना। ये स्क्वायर देखो स्क्वायर आया ना, हम लोग आंसर एक स्टेप आगे पहुँचे। स्क्वायर सीख गया सवाल को देखकर। अब तुम इस सवाल को गौर से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ बी और सी सब प्लस में है ना, ए स्क्वायर माइनस में। इसका मतलब ये पहले वाले टर्म के लिए क्या किया लोग, इन दोनों को ऐड किया, जिसको माइनस किया, और दूसरे वाले क्या किया, दूसरे वाले के लिए सी और ए को ऐड ही किया, सी स्क्वायर साथ बी वाले स्क्वायर वाले पार्ट को माइनस किया। वैसे ही वहाँ पर वो काम किया। तब एक बार करेंगे, बाकी दो का उल्लू करके दिखाया, हम लोग क्या बोल देंगे, सिमिलरली बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो पहला पार्ट निकाले, पहला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को, बी स्क्वायर स्क्वायर ऐड हो रहा है और ए स्क्वायर वाला पार्ट माइनस हो रहा है। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, देखो हम लोग, ये दोनों पार्ट ऐड होगा, ये दोनों पार्ट ऐड होगा, और ये वाला जब ये ऐड होगा तो ये भी ऐड होगा, ठीक ना। तो देखो क्या होगा, ठीक है। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, माइनस करो, ठीक। तो यहाँ से हमारी बात, तो इसकी जगह में इसके ऊपर कौन था, ये था बी सी एक्स ए बी जेड, इस जगह में कौन है, ए सी वाई प्लस, समझ में आ रही बात। और ए की जगह में कौन है, ये वाला, तो ये माइनस हो रहा ना, ये माइनस देंगे, ठीक, देंगे माइनस। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको, ए बी जेड, और चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा। यहाँ तक बोलो कुछ समझ में आया, देखने में लग रहा है कितना बड़ा, कितना तो हल्का जो दिमाग लगा तो समझ में आएगा हुआ क्या है, ठीक है। बोलो भाई, अब यहाँ कुछ पार्ट कट रहा, देखो कुछ पार्ट कट रहा, देखो तो मेरा ए बी जेड कट रहा, देखो ए बी जेड ए सी वाई एस, कौन बच गया, तो 2bcx डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, ठीक ना जी। क्या ख्याल है, सही है। तो फर्स्ट पार्ट आ रहा है फर्स्ट पार्ट, हाँ जी आ रहा है ना। अभी भी तुम क्या यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, या ब्रैकेट के बगल में यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर बाहर में ए है, यहाँ पर एक देना पड़ेगा। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, या तुम ही नहीं, हमें क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए लाना होगा, इसका मतलब ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ए से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा, ए बी सी एक्स, नीचे में क्या होगा आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अरे बात समझ में, इसका नाम दे के रखिए आप, ठीक। अभी क्या किया हम लोग, क्या किया बोलो, क्वेश्चन को देखकर। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली बोलो बोलो, क्या करेंगे सिमिलरली, मतलब क्या हम लोग करेंगे, इससे क्या प्रोसेस करेंगे हम लोग, उसमें सी आर ए जोड़ा हुआ ना, ये जोड़ा हुआ, ये वाला माइनस किया हुआ, ये बात समझ में आ रही है। ये वाला क्या किया, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड हुआ था ना, तो डी से तो ऐड किया, और ए स्क्वायर है माइनस में, तो माइनस किया। भाई सेकंड करके दिखा रहा था, रहने थोड़ा लंबा बनेगा, और क्या वैसे लंबा बनेगा, यहाँ करके दिखा दे, बड़ा करके जल्दी बोलो, नहीं लिखी हुई नहीं समझ में आया, दिखा दो, रहने दो। सिमिलरली फिर लिखना पड़ेगा हमको, इसको
क्या होगा ए बी जेड प्लस ए सी वाई डिवाइड बाई क्या ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी एक्स ए बी जेड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वाई प्लस बी सी एक्स प्लस। अब उस क्वेश्चन को तुम देख करके उस सेकंड पार्ट को तुम देख कर बोलो क्या हो। ध्यान से देखो, सी और ए ऐड हुआ ना, तो कितने का सी वाला पार्ट पहले आएगा ए सी वाई प्लस बी सी एक्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में है ना, ये वाला होगा, ठीक ना जी। ए बी जेड समझ में आ रहा है, चेन समझ में आ रहा है, कैसे बन रहा है। नीचे में कितना आपका होगा, ये बाकी है ना। अच्छा सी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट घटा हुआ है ना, बी वाला पार्ट कौन सा, ये वाला क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस बी सी एक्स और माइनस सी वाला प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए बी सी। नीचे में क्या आ गया यहाँ पर आपका, क्या लिए थे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है जी। कुछ कटेगा देखिए जरा आपका क्या किया, और सी स्क्वायर किया ना, सॉरी सॉरी, हाँ तो क्या किया हम लोग, सी स्क्वायर को ऐड किया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना जी। तो क्या कुछ कटेगा देखिए, अब कौन कटेगा, माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस ए बी जेड, तो उसके नीचे का निकालने के लिए कितना होगा, 2a सी वाई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। इतना लगाने के बाद यहाँ क्या बोला था हम कि रूट में यहाँ बगल में ए है तो ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई किया है ना, बस यहाँ पर क्या बताओ, क्या करेंगे तो बोलो, ए बी सी बी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आया। थर्ड टॉपिक करके नाम कमाने हैं क्या हम लोग, है जी, नाम क्या देंगे इसका हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ से हम लिखते हैं सिमिलर तो क्या लिखते, समझ में आ गया। लेकिन आपको पूरा बेकार बनाने का नहीं है, आप फिगर बनाए बाकी सिमिलरली बोलिएगा, लेकिन सिमिलरली भी लिखेंगे और कैसे लिखेंगे ये बात लिख के दिखा दे उसको, ठीक है। तो सिमिलरली कैसे लिखे अभी समझ में आया, फिर उसको भी दिखाने वाला ढंग लगे तुमको। सिमिलरली क्या करेंगे देखो, इस लाइन को लेके लिखेंगे, इस लाइन को, इस लाइन में क्या लिखेंगे, सिमिलरली बी जेड प्लस सी वाई बाई ए इक्वल टू सी एक्स प्लस ए जेड डिवाइड बाई बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स बाई सी इक्वल टू कितना आपका आया, कितना आएगा आपका सिमिलरली, थर्ड रेशियो आपका 2 ए बी सी क्या जेड होगा ना, यहाँ क्या हो चुका था, 1 हो चुका है तो जेड आएगा ना, और क्या आपका आएगा वो वाला आंसर तो लिखा हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नाम से क्या देंगे तो ये वाला इतना जो बड़ा काम किया हम लोग यहाँ पर, ये काम को दिखने देना क्या करते हैं हम लोग, इतना बराबर क्या लिखते हैं की बात सही है, कर लेंगे हम छोटा कर लेंगे उसको। अब देखिए आप फर्स्ट रेशियो ये वाला किसके, ये इसके बराबर है, ये वाला भी जो है वो भी इसी के बराबर है, ये जो है वो भी, मतलब तीनों का तीनों क्या आपस में बराबर है, तो लिखते हैं तीनों का बराबर, लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्या होगा 1 में क्या आपका आया था 2ab cx डिवाइडेड बाई लिखना पड़ेगा, बोलो क्या लिखोगे, a
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2abc y डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, फिर इक्वल टू यहाँ भी ऐसे ही 2abc z डिवाइडेड बाई सी ए स्क्वायर प्लस माइनस सी। अब तुम ऊपर देखो, ऊपर वाले पार्ट में ध्यान से देखो, सब में देखो ABC 2BC कॉमन है ना, तो ये 2ABC कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, कितना बची साहब का x बाई ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ कितना बचा इक्वल टू y बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये। उसके बाद इक्वल टू z बराबर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये आंसर आ गया। ऐसा कर देना मालूम नहीं होगा, तो ये जो इतने टर्म बने तब यहाँ से आता कहीं बेकार हुआ बाजी के लिए, आप ऐसे सिमिलर लिखते हैं सेकंड टर्म उसी को देख के छाप देते, ठीक है। कर पाएंगे हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नसीब खराब रहेगा तो आएगा, आप लोगों का नसीब खराब है ही। पॉज करो भाई, सब देखो यहाँ क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है यहाँ पर a/2 b/3 और c/4। देखो कैसे बनाएंगे, पहला प्रोसेस वही है, क्या करेंगे ऊपर वाले को जोड़ देंगे, पूरा चलो जोड़ देंगे पूरा, कितना होगा इधर b प्लस a प्लस c माइनस b प्लस a प्लस b प्लस c और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c माइनस a 2a प्लस b प्लस 2c। सही है। ऊपर देखो क्या होगा, देखो एक b और एक b कट गया, कितना बचा आपका सवाल ठीक है। एक हमसे भूल गया शक्तिमान। इस स्टेप में आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, बात यह है आपको इसको पहले वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करने को ऊपर से करना पड़ेगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर लगाना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पर, इसको ऊपर ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2b 2a प्लस 2b a प्लस c माइनस b बाई b प्लस c माइनस a, इसको भी ऊपर ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना का 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइड बाई 4a प्लस 2b प्लस 4c। अब इस समय आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, अगर आप 2 की तरह मल्टीप्लाई किए अगर बनाएं, से मेरा हाथ रुक गया तो हम तो आप पकड़ लिया कि हमसे गलती हुआ, आप थोड़ा बड़ा होइए, आप उसी लिए आगे बढ़ते रहिए, आप उसी लिए आगे बढ़ते रहिए, आप गलत में काम कर रहे हैं, अरे घंटे सी लगा, तो ये सब आएगा तो आपको ध्यान में डालना है कि आपको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले दूसरे वाले रेशियो। सही है। अब लगाओ वही प्रॉपर्टी, कौन सा दोबारा जोड़ दो, पूरा 2b a प्लस c माइनस b प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2a 2b b प्लस c माइनस a प्लस 4a प्लस 2b एंड प्लस 4c। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 2b है और ये 2 हट के 3 बचेगा, b प्लस बचेगा, ये वाला a है, ये वाला 2 है, कितना हो गया वाला 3 है, ये c है, ये वाला 2c, कितना होगा 3c, तो प्लस 2b भी है ना। यहाँ बोलो 2a और ये माइनस है, हट के बचेगा 1 बचेगा ना,
2b और b के लिए कितना हो गया 3b, ये वाला c और ये वाला 4c के लिए कितना हो गया 5c, ठीक है। और ये वाला काम हो गया ना, ये वाला ये बचा हुआ उतार दे यहाँ पर 4, ये अभी बचा हुआ ना, नहीं बचा हुआ है, जिसको घटाया जोड़ा जो बचा लिख दिया, ठीक है। ऊपर ध्यान दो b और b 2b के लिए कितना हो गया 3b, 3a प्लस 3c, नीचे में देखो हो गया 5a प्लस 5b और प्लस 5c। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 6b। हाँ कहीं भूल कर दी हमें पर, ये 2b भी 3b हो जाएगा 2b, ठीक है। याद है तो इसलिए बन जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या करती है 3, याद नहीं मतलब हाथ पे याद है, b प्लस a प्लस c, a प्लस b प्लस c, योग कर कितना आया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। कुछ नया काम बता, एक ही काम एक्स्ट्रा क्या हुआ आपका कि इसको ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद जो जानते हम लोग कि ऊपर वाला पार्ट को जोड़ना नीचे वाला जोड़ना, बस वही प्रोपर्टी लगाया तो मेरा आया कितना 3/5। इसका मतलब कि हर रेशियो के बराबर 3/5 है। अब यहाँ से देखे ड्रामा करें, चलिए यहाँ कितना होगा देखिए b एक ही करके लेंगे, एक बार इसको लिखेंगे 3/5 के साथ, एक बार इसको लिखेंगे 3/5 के साथ, एक बार उसको लिखेंगे 3/5 के साथ, ठीक है। चलिए तो b बाई कितना हो गया आपका a प्लस b इक्वल टू कितना आपका रहा 3/5। ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया 3a प्लस 3b इक्वल टू 5b, सही है। 3a इक्वल टू कितना ना, b को वहाँ भेज दीजिए आप, 5b माइनस 3b, सही है। 3a इक्वल टू यहाँ कितना हो गया बोलिए 2b हुआ, बोलो। अब ये वाला नंबर और टाइम के a के नीचे ला, तो टाइम के b के नीचे ले जाओ, कितना हो गया a/2 और b/3, आधा आंसर आ रहा है, आधा है, इसका नाम देते रखो। अब किसको लेंगे ऐसे ही, इसको लेंगे, कितना है बताओ a प्लस c माइनस b, b प्लस c माइनस a इक्वल टू वही 3/5। फिर क्रॉस कितना का बोलो, कैसे करोगे 5 से कर दो पहले, 5 प्लस 5c माइनस 5b इक्वल टू 3b प्लस 3c माइनस 3b, ठीक है। जिसको जहाँ करना है, एक तरफ कर लो या बी एक तरफ कर लो, सी जो करना है कर लो, टाइम सब एक तरफ करो, वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। सब एक तरफ कर लो, ऐसे ही आपको याद रहेगा कि किसको कहाँ करते समझ में नहीं आएगा, तो आप एक तरीका बना लो, सब एक तरफ कर लो, बाद में देखते हैं क्या हो। 5 है प्लस 5c माइनस 5b माइनस 3b माइनस 3c प्लस 3b। हम क्या बोले सर, क्यों बोल रहे सकते, जिसको रखना है जितना रखना, आप तो कभी नहीं आएंगे एग्जाम बनाएंगे, तो आप ये समझिए कि सबको ले आना, और जो घटा घटाइए, ये 5 है प्लस 3 है, कितना हो गया 8 हो गया, है ना। 5c और माइनस 3c कितना हुआ प्लस 2c, माइनस 5b माइनस 3b कितना हो गया माइनस 8b। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक ना। आप देखिएगा आँख बंद डब्बा को लगेगा, लगाने वाले को सकता है उसी है ना। देखिए 8b तो आप लिख सकते हैं ऐसा, 8b का हम लिख सकते हैं 4 × 2b = 0 लिख सकते हैं। तो क्यों लिखेंगे उसका, इसलिए लिखेंगे कि देखो 2b बराबर 3 है, पता है ना, इसीलिए ये जो 2b
बराबर जो दिया हुआ 3 है, इसका नाम कुछ दे करके तो आपको याद रहेगा। क्या नाम दे इसका, मुझे आपको याद रहे, फ्रॉम 1 की तरफ याद रहेगा, ठीक है। ऊपर में लिखा है फ्रॉम 1। क्या करने वाले, फ्रॉम 1 से हम लोग 8 है प्लस 2c और -4 और 2b की जगह में कितना आपका 3। तो ठीक है, सही है। यहाँ कितना हुआ 8 है प्लस 2c, 4 किया 12 है, अगला बस ठीक, अगला बस तो है 12 को 8 से घटाओ कितना बचेगा, -4 है बचेगा, प्लस 2c इक्वल टू 0 हुआ, -4 है, 2c को वहां ले जाओ, -2c, माइनस कैंसिल होगी, 4 है इक्वल टू कितना होगा 2c। यहाँ पर टान के यहाँ रहे थे, यहाँ पे टान के यहाँ लेके जाए, कितना होगा a/2 और c/4। ठीक है, c/4 भी आया, नाम इसका देखे रख क्या 2। अब देख फ्रॉम 1 में देख a/2 बराबर b/3 है और a/2 बराबर c/3 भी है। मतलब ये वाला जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। अगर ये वाला इसके बराबर है और यही वाला इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं होगा बस में, ये बात समझे कि a/2 के बराबर b/3 है और यहाँ पर भी a/2 के बराबर c/4 है, उसके बाद c/4 और b/3 बराबर नहीं होगा बस में, होना चाहिए ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं लास्ट लाइन आंसर का, कंबाइनिंग 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2 बराबर है क्या b/3 का, और a/2 बराबर तो c/4 भी तो है, इक्वल टू c/4 आ गया। तो पाउस कर और से देख कौन जल्दी बोल, कौन है थका समझ आया बस ये मसला। इतना आसान कि इतना बिरयानी खिचड़ी में फर्क है। अच्छा ये वाला देखो, यहाँ पर देखो 2 बात ध्यान सुन लो, 8 है प्लस 2c माइनस 8b, ठीक है। यहाँ पर ये करना था हम लोगों को, जैसे यहाँ पर ए बी में एक रिलेशन आया ना, किसमें आया ए बी में तुम्हारा एक रिलेशन आया, लेकिन यहाँ पर ए बी सी तीनों में रिलेशन, इस फॉर्म में लाने के लिए किसी 2 में रिलेशन लाना पड़ेगा, चाहे ए बी में लाए चाहे बी सी में लाए। जैसे यहाँ पर ए बी में ना, तो अगला में क्या निकलेगा, या तो बी सी या तो फिर ए सी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा तो रिलेशन लेकिन ए बी सी तीनों में आ गया। अब करना क्या हमको, यहाँ पर या तो ए को हटाना होगा या तो बी को हटाना होगा, और ये ए बी जो हटाएंगे हेल्प किसका लेना होगा 1 का, मतलब इसका लेना होगा, ठीक। हम चाहते तो यहाँ से a बराबर निकाल 3 को नीचे ले आते, a बराबर 2/3/b निकालते यहाँ से, उसको लाके यहाँ बैठाते, लेकिन फ्रैक्शन में आता आपकी मुझे 1 दे कैल्शियम लेना पड़ता, मामला बहुत बढ़ गया। तो हम क्या किया, हम इस b को रिप्लेस करना ज़्यादा आसान है। कैसे, क्योंकि ये 8b है ना, इस 8b को हम लिख सकते हैं 4 × 2b। इसको 4 × 2b क्यों लिखे, क्योंकि मेरे पास मेरे हाथ में एक रिलेशन है, क्या है कि 2b बराबर 3a होता है। तो इसीलिए बढ़ाने में आसानी क्या हो गया कि हम 2b की जगह 3a बढ़ा दिया। सपोज कर लो अगर यहाँ पर 9 होता तो फिर हम इधर यहाँ पुट करते, क्यों पुट करते, 3 × 3a कर लेते, और 3a बराबर को पता है 2b, उसको कर देते। मेरी बात, अगर यहाँ पर मान लो 6a होता तो भी हम इसी को लेते, क्योंकि 6 को तोड़ के 3 ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्या लिखते हैं, यहाँ पर 6 को क्या लिखते हैं उसको 2 × 3 है, तो 2 × 3 है तो 2 रहता, 3 के बदले में क्या 2 भी आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हम a को रिप्लेस इसलिए नहीं किए क्योंकि इसको हम 3 का मल्टीपल में तोड़ नहीं पाए। हम चाहते हैं तो यहाँ पर a = 2/3 नीचे करते हैं, b 2/3 को यहाँ बैठाते हैं, तो आपकी और मामला जटिल हो जाता, मतलब फिर मुझे फ्रैक्शन में आता, 1 दे कैसे लेना पड़ता। मकसद ये है कि मेरे a और b किसी एक को हटाना, दोनों हटा सकते थे, लेकिन a b को b हटाने में ज़्यादा
आसानी हमको दिखा। एक बार घर में आप एक और आगे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा ठीक नहीं है। तो ये 8 को हम 4 गुना 8 से लिखा है कि जो रिलेशन में 2b जो यहाँ पर आया है इस 2b का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप इसको ऐसे अंडरलाइन करके रख लिया आपको मालूम हो कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये 2b बराबर फिर ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किया। अभी समझ में आया? तो जब इस्तेमाल किया तो देखो यहाँ से 2b की जगह में क्या बढ़ा दिया, 3a बढ़ा दिया। ठीक है, पक्का? 3a बढ़ा दिया। अभी 4 से कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो AC रिलेशन आ गया। जब AC रिलेशन आया तो क्या है आराम से a/2 और c/4 निकल। ठीक है, अब आपको लगा सर अब वो लाइन कैसे दिखती है, ये लग रहा ना? यहाँ पर आप समझिए a/2 या b/3 है, a/2 या b/3 है, उसको लिख दिया a2 बराबर b/3। लेकिन a/2 बराबर c/4 भी तो है, उसको भी लिख दिया बस। जब a/2 के बराबर b/3 है तो ये भी a/2 है ना, भूल तो से कहो, याद तो से कहो, क्या बोलेंगे जी? ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, तो a/2 बराबर b/3 है तो ये भी a/2 है ना, क्या होगा c/4। मतलब क्या ये b/3 भी a/2 के बराबर है, c/4 भी a/2 के बराबर है। वही लिखा देखो b/3 भी a/2 के बराबर है, c/4 भी a/2 के बराबर है। अभी नहीं समझी? नहीं समझी। आज बार करूँगा फुटबॉल जिसको आपको दिखाना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हर रेशियो 1 और 1/2 के 1 है माइनस मतलब सबके बराबर -1 या फिर हाफ आएगा। ठीक है, चलिए क्या करें हम लोग, आप कैसे बनाएंगे इसके तरीके याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है और एग्जाम में जितनी बार भी आया वो किस फॉर्म में आया, a/c के फॉर्म में आया, a/b + c, b/c + a, c/a + b। ठीक है, चलिए तो कैसे कर लीजिए भैया जी, मुझे बताया है कैसे। x = कितना आपका हुआ ky + kz, वैसे y = कितना होगा kz + kx, वैसे z = कितना हो गया आपका हाँ जी kx + ky। ठीक है, नाम इसका 1 दीजिए, इसका नाम 2 दीजिए, इसका नाम 2 दीजिए। क्या कीजिए आप बाएं तरफ वाले को बाएं साइड की, दाएं तरफ वाले को दाएं तरफ साइड कर दीजिए। मतलब क्या, मतलब कि ये x + y + z कीजिए, सब बाएं वाला ऐड कर दिया। तो यहाँ भी क्या होगा था ky बोलिए kx + kz + kx, कुछ गड़बड़ किया हम ना, सब है कर हम दोनों। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका kx + ky, x + y + z। देखो यहाँ पर सब 2 बार है, 2kx 2ky + 2kz। ठीक है जी, तो अब यहाँ देखो x + y + z, इसके बराबर देखो सब देखो 2k कॉमन, 2k कॉमन क्या होगा x + y + z। ठीक है, इसको ना ऐसे घुमा के लिखो, वैसे घुमा के तो साइन चेंज नहीं होगा। 2k x + y + z = x + y + z। ठीक है, हम लोग k का वैल्यू निकाल, मतलब इसके बराबर निकालना ना, इसके बराबर क्या दिखाना, हाफ दिखाना और -1 दिखाना। तो देखो यहाँ पर भी एक कैसा आ जाएगा, k = कितना होगा x + y + z / 2 x + y + z। तुम देखो ये x + y + z कर दिया, कितना बचा 1/, देखिए एक आंसर आ गया ना।
एक आंसर आ गया, सही है पक्का। k इक्वल टू 1/2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इक्वल टू -1। थोड़ा सा भारी में हल्का है, जरा सा भारी है। क्या समझ में आ गया? आप एक आंसर आ गया, आपको दिखाना कितना, -1 दिखाना है। तो ये क्या हुआ, ये हर रेशियो क्या हो गया, हाफ के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा इससे पहले समय बनाया था कि सबको 3/5 के बराबर किया था, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबको हम लोग 1/2 के बराबर करेंगे, पहले से बराबर करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे होगा x बाई वाई प्लस जेड इक्वल टू 1/, वो ध्यान, ठीक है, सही है जी। एक चीज थोड़ा सा हम लोगों से गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हुआ मेरा किसी काटना चाहिए, गुना पड़ेगा, इसको मैं मिटा रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। यहाँ देखो, ये जो 2k x प्लस वाई और प्लस जेड, इसको उठा के पूरा यहाँ ले आओ, -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, कितना बचेगा आपका, 2k - 1 इक्वल टू 0। आइडर और करते हैं हम लोग ना, तो आइडर और में क्या होगा, आइडर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, या फिर 2k - 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2k इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू 1/2। एक आंसर यहाँ आया, बाकी वर्ड में लाके यहाँ से दिखाएं, इससे इस वाले से लाके दिखाएं, ये छूट गया था, डायरेक्ट काटा तो छूट गया था, ठीक है। अब आइए देखिए, इसको बढ़ाइए, क्या लिखा हुआ आपका, एक क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। वहां पर, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड में से किसी एक को आप वहां ले जाइए, किसी एक को, किसको ले जाए, z को ले जाए। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, -z हो गया। अब z को खींच के नीचे ले गया, x प्लस वाई बाई जेड इक्वल टू कितना बचेगा, -1 बचेगा, बचेगा जी। अब देखिए आपका z बाई प्लस वाई है ना, देखिए आया है, लेकिन क्या है, उल्टा है, आप उसको सीधा कर दो, ऐसे उल्टे तो क्या होगा, दिमाग को मिलर दो, अभी दबाते रहेगा, देखो है ना जी, 1 को वही रहेगा ना जी, वो ना, ये आप एक इसका नाम देके रखिए, 1 2 3 देना, क्या नाम ये देके रखिएगा। सिमिलरली एक बार आप z को ले गए ना, वैसे आप किसको ले आइएगा, एक बार y को, तो क्या आपका आएगा, y बाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या है, -1, b नाम देकर रखिए। सिमिलरली जेड को लेके आते, वाई को किसको ले जाएंगे वैसे, तो वो कितना आएगा, एक्स बाई वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, नाम दो इसका सी। तो फ्रॉम ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या मिला हम लोग को, मिला ये कि जेड बाई, पहले एक्स है ना, एक्स बाई वाई प्लस जेड बराबर ही -1 है, वाई बाई एक्स प्लस जेड बराबर भी -1 है, और जेड बाई एक्स प्लस वाई बराबर भी इसका बराबर -1 है ना, ये दूसरा आंसर है आपका, मतलब मिटा दिया, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पे गलत तरीके से आया, और 1 जो है अलग तरीके से आया, ठीक है। उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं उतार फोटो ले लेंगे, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। गौर से देखिए इसको, आप